कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले शंभू बॉर्डर खोलेंगे। मेरा कहना है कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। जहाँ तक शंभू बॉर्डर का विषय है, चुनाव का प्रचार ये अब चरम सीमा पर है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे शिक्षा मंत्री स्वयं अपने धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि हरियाणा के चुनाव के इंचार्ज हैं, नितिन गडकरी जी, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सब हर विधानसभा में कोई ना कोई एक रैली करेंगे। हमारे अपने मुख्यमंत्री जी की भी रैलियाँ लगातार चल रही हैं। मैंने अपना कार्यक्रम इस बार तय किया है कि समाज के कुछ अग्रणी लोग जिनको ठीक से अपने विषय में बता सकते हैं, समझा सकते हैं, आप लोगों की उपस्थिति में उनके सब मैं कार्यक्रम कर रहा हूं। आज मेरा ये 6ठा स्थान का कार्यक्रम है। हर दिन 5-6 कार्यक्रम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि सब नहीं तो एक 60-65 विधानसभाओं में मेरा इन दिनों में जाना हो जाएगा। मैं ये दावा कर रहा हूँ सब जगह कि आने वाला ये जो चुनाव है, इसका जो परिणाम है, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हमारी सरकार लगातार बनेगी और एक नया रिकॉर्ड हरियाणा में स्थापित होगा। और हर जगह के जहाँ जहाँ विधानसभाओं में जा रहा हूँ, वहाँ का सब विश्लेषण हम कर रहे हैं। जहाँ जीत की तरफ हम क्लियर कट हैं वो तो ठीक है, जहाँ क्लियर कट नहीं है, क्योंकि एक एनालिसिस सब लोग करते हैं, उसमें मीडिया के लोगों से भी पूछते हैं, सर्वेज भी होते हैं, CID भी हमको बताती है, पार्टी का भी अपना आंकलन होता है। तो जहाँ कहीं लगता है कि इस सीटों पर और मेहनत करने की ज़रूरत है, उस पर हम लगातार मेहनत करके अपनी सीट को जीतने की सुनिश्चितता हम कर रहे हैं। मैंने ठगों का एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे ठग किसी चीज़ को ठगते हैं, ऐसे ही जनता ठगाई में ना आ जाए, ये सावधानी कराना बहुत जरूरी है। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले शंभू बॉर्डर खोलेंगे। मेरा कहना है कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। जहाँ तक शंभू बॉर्डर का विषय है, शंभू बॉर्डर खोलने के लिए तो हम भी तैयार हैं। हमने उसकी प्लानिंग योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के तुरंत बाद रिएक्शन जो हुआ है, वो रिएक्शन आखिर CID भी होती है, IB भी होती है, वो सब कोर्ट्स के पास भी चीज़ें पहुंचती हैं। कोर्ट में भी कुछ लोग चले गए, कुछ बंद करने के हक में थे, कुछ खोलने के हक में थे। हाई कोर्ट ने खोलने के लिए यस कर दिया, बाद में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को बदल दिया। अब मुझे मालूम नहीं है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी, आज 25 तारीख है ना, आज तारीख थी, आज क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि रास्ता खोलने में तो कोई आपत्ति नहीं है। खोलने के बाद इस प्रकार की कोई न्यूसेंस ना हो, जिसके कारण से कल को कोई असुविधा या कल को कोई ज़्यादा उसका फॉल आउट ऐसा ना हो जाए। क्योंकि हमें मालूम है कि पिछली बार बहुत बड़ा एक नुकसान जो है, बॉर्डर दोनों हरियाणा के थे उस समय, हमारा बहादुरगढ़ वाला बॉर्डर, इधर कुंडली वाला बॉर्डर, दोनों बॉर्डर्स के ऊपर बहुत समय तक, लंबे समय तक वो लोग बैठे। हमारे अपने लोगों को भी बहुत परेशानी हुई और बैठने में भी कोई बात नहीं, उसको भी जैसा चला रहे थे वो चला रहे थे। लेकिन जिस प्रकार की घटना, यानी ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली की सड़कों पर घुस जाना और बाद में लाल किले के ऊपर चढ़ाई कर देना, ये तो दुश्मन के लोग भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का विषय ये जनता को भी पता है, आपको सबको पता है। ये ऐसी सावधानियां बरतना ये सरकार का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का काम होता है। अगर इसमें पहली बात तो ये है कि जो विषय मैंने बताया कि कांग्रेस का किसी प्रकार का आने का कारण नहीं है, लेकिन कांग्रेस आए ना आए, ये विषय तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चला गया है। इस विषय पर कोई सरकार अपने आप अब कुछ नहीं कर सकती। नारायणगढ़ विधानसभा में जो पवन सैनी को है ट्रैक्टरों से घेरा गया, पहले असम में योगी आए थे और अब राहुल गांधी कल आने वाले हैं। सबको आना चाहिए, आखिर सब पार्टियां, लोकतंत्र है, उसमें हमारे नेता आ रहे हैं, उनके नेता भी आने चाहिए। और हमारा पार्टियों का काम जनता के पास जाना है, जनता से अपनी बात स्पष्ट रूप से बताना। आखिर में निर्णय तो जनता ने करना है कि जनता किसको विधायक बनाएगी, किसकी सरकार बनाएगी। नारायणगढ़ विधानसभा में पवन सैनी जी को ट्रैक्टरों के काफिले से घेरा गया, कैसे देखते हैं? कोई कारण नहीं है घेरने का, और ये बात आज की नहीं है, ये 11 तारीख का विषय है। आज 25 तारीख हुई, 14 दिन पहले। उसके बाद हमारे सब किसानों के लोगों से भी बातचीत हुई। हमारे प्रतिनिधि जितने भी किसानों के थे, हरियाणा में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है। पंजाब के किसानों में एक उतावलापन है, वरना ये रास्ता कभी का खुल गया होता। लेकिन इस प्रकार का एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो एक रुख होता है किसी भी संस्था का, किसी ग्रुप का, किसी व्यक्ति का, वो अच्छा नहीं होता है। लोकतंत्र में शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार सबको है।
लेकिन धींगा मस्ती करने का अधिकार किसी को नहीं। करनाल में हमारी हवाई शैलजा कुमारी लगातार नाराज शैलजा को चल आपने रही ऑफर है। दिया था कुमारी शैलजा ने ऑफर वो कह रही है कि पहले अपना घर संभाल लें, हम साथ हैं। मेरा भी संभला हुआ है, उनकी भी हमको दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहेंगी, लेकिन मन के विषय होते हैं, मन में क्या चल रहा होता है और बाहर कहा क्या जाता है, ये अलग अलग बातें होती हैं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं। हम अपना घर संभाल रहे हैं, उनको संभालने की जरूरत ज़्यादा है। इस बार युवाओं के पलायन को काफी बड़ा मुद्दा बना रही है कांग्रेस, विदेश में पलायन को बड़ा देखिए, ये आज का विषय नहीं है, ये वर्षों का विषय है। आखिर इलीगल तरीके से, और उसका जो उन्होंने एक नाम दिया हुआ है वो है डंकी रूट। डंकी रूट आज का नहीं है। आखिर विदेशों में एक आकर्षण ये तो है ना कि वहाँ पैसा अच्छा मिलता है, ज़्यादा पैसा लेने के लिए हम कहते हैं जाएं, नौकरी में जाएं, वहाँ की डिमांड है वो पूरी करें। आखिर हमारा जो डेमोग्राफिक सेटअप है वो हमारा युवा देश है। युवा देश में से अगर जाना है तो विधिवत जो लीगल तरीका है उसमें से जाना चाहिए, जाने में दिक्कत नहीं है। हमने भी विदेशों की मांग के ऊपर अपने यहाँ से लोगों को ट्रेंड करके 250 लोग तो हमने भेजे हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ लोग जाते ही हैं। आखिर बहुत समय ऐसा भी था जब दुनिया के लोग यहाँ आते थे, आज यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, तो ये हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूटरी है। ये अगर वहाँ जाएंगे, काम करेंगे तो देश की आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे ही। तो ऐसा जाने में कोई अपराध नहीं है, लेकिन लीगल तरीके से जाए, ये हमारा निवेदन सर है। दलालों के कुर्ते पजामे खूंटी पर टंगवा दिए हैं, इसके विषय में क्या कहोगे? टंगवा दिए, और वही बेरोजगारी ज़्यादा भोंपू जो वही चला रहे हैं। आपने कहा सर्वे करवा रहे हैं। चले गए करनाल छोड़ के, इसलिए पार्षद भी कांग्रेस ज्वाइन करते जा रहे हैं लगातार। कोई ऐसा विषय नहीं है। ये लोकतंत्र में सबकी अपनी मर्जी होती है, दबाव किसी पर नहीं होता है। लेकिन जो जाते हैं वो अकेले जाते हैं, अकेले चले भी गए तो कोई बात नहीं, एक वोट के मालिक है, जाए, जनता हमारे साथ है। सर, इन विधानसभा 22,000 से लीड आई थी जब आप चुनाव लड़ रहे थे। अब आपका आकलन क्या हो और अब तक क्या? मेरा आकलन केवल इंद्री का नहीं, पूरी 9 की 9 विधानसभा जो इस लोकसभा में है, सब में हमारी लीड थी, और इस बार सभी 9 के 9 विधायक हमारे अच्छे मार्जिन से जीतेंगे।